अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की स्वर्ण जयंती आयोजन समिति द्वारा डीवीसी सभागार में आयोजित प्रबुद्ध जन गोष्ठी में संबोधित करते हुए ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने अपील करते हुए स्थानीय दुकानदारों से सामान खरीदने की अपील करते हुए भ्रामक प्रचार से बचने को कहा है। संगोष्ठी में पहुंचे विभिन्न क्षेत्रों के संगठन प्रमुख और प्रबुद्ध जनों को ग्राहक पंचायत द्वारा पिछले 50 साल में किए गए कार्य और आगामी योजना से भी अवगत कराया गया। इससे पूर्व दीप प्रज्वलित व भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर डीवीसी के निदेशक संजय कुमार, राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीश, प्रखंड सह प्रमुख रविकांत उर्फ गोविंद सिंह, पतंजलि महिला योग समिति के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शीला सिंह, प्रांत संगठन मंत्री शिवाजी क्रांति, आयोजन संयोजक मनोज गुप्ता व प्रांत सह मंत्री अरविंद राणा ने किया। मंच संचालन गौरव सहाय ने किया। संबोधित करते हुए श्री दिनकर ने बताया कि 1974 में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की स्थापना हुई। देश के सभी प्रांतों में ग्राहक पंचायत का विस्तार है। कहा कि ग्राहक किसी भी अर्थ व्यवहार का केंद्र होता है। ग्राहक की अनुपस्थिति से विश्व के सभी आर्थिक व्यवहार ध्वस्त हो जाते हैं। ग्राहक ही टैक्स देकर राज्य की व्यवस्थाएं चलाता है, अतः उसे बेचारा नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक है। चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि डब्बा बंद वस्तुओं पर लिखी जाने वाली एमआरपी ग्राहकों को लूटने बड़ा माध्यम है। इसमें उत्पादक, व्यापारी और सरकार तीनों शामिल है। स्थिति यह है कि गेहूं, आटा, दालें और लगभग सभी सामानों को पैक कर एमआरपी लिखकर बेचने की होड़ लगी है। इस दिशा में सरकार का ना तो कोई कानून नियम है, ना ही कोई विभाग है जो इस बात को देखे कि डब्बाबंद वस्तुओं पर उचित एमआरपी लिखी जाए। आगे कहा कि उपभोक्तावाद के कारण भारत में परिवार व्यवस्था ध्वस्त होने वाली है। उपभोक्तावाद हमारी सांस्कृतिक और पारिवारिक संरचना को नष्ट कर रहा है और हम उसका शिकार होकर अनजाने में अपने सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक जीवन को पतीला लगा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ग्राहक इस बात को समझे, बाजारी ताकतों के षड्यंत्र से बचे, अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक मूल्य जो उसकी बहुत बड़ी ताकत है उसे नष्ट ना होने दे। प्रखंड सह प्रमुख रविकांत सिंह ने अंग्रेजों के आगमन और भारत में व्यवसाय की चर्चा करते हुए कहा कि हमारी समृद्ध परंपरा को नष्ट कर हमारे हाथों में प्लास्टिक और एल्यूमीनियम पकड़ा दिया गया। ये हमारे शरीर और स्वास्थ्य दोनों को समाप्त कर रही है। ग्राहक को जागरूक होने का समय आ गया है। समारोह में संस्कार भारती के कुमार केशव, प्रांत मंत्री संगठन संजय श्रीवास्तव, आरएसएस के गंगाधर दुबे, भारत विकास परिषद के शैलेंद्र गुप्ता, धीरज राणा, डॉक्टर राजेंद्र मिस्त्री, चंद्रशेखर शर्मा, अरुण कुमार मेहता, किशोर सिन्हा, शिक्षक महेंद्र प्रताप राणा, छत्री गोप, संजय कुमार मेहता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहकों का एक राष्ट्रव्यापी संगठन है। इसमें हम ग्राहकों के हितों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। अभी हमने कुछ मुद्दे इस वर्ष हमने उठाए हुए हैं। उसमें एक हमारा प्रमुख मुद्दा है ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसको लेकर कोई नियामक संस्था न होने के कारण से उस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार की हिंसा, अश्लीलता और सेना को बदनाम करने वाले दृश्य दिखाए जाते हैं, वो सब हम लोगों के सामने है। और इसलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो फिल्में बना रहे हैं उन पर नैतिक जवाबदारी डालने के बजाय हमारा कहना यह है कि सरकार ने इसके लिए कोई नियामक आयोग बनाना चाहिए या फिर इसके नियमन के लिए कोई बोर्ड बनाना चाहिए। ऐसा वो बोर्ड इस पर नियंत्रण करे। दूसरा हमारा प्रमुख मुद्दा ये है कि आज बच्चे ऑनलाइन गेम्स की ओर जाकर और गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और वो गलत दिशा में जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम देश में जो क्रिकेटर्स हैं और जो फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियां हैं इनको भी हम जवाबदेह मानते हैं कि ये लोग इस प्रकार के ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए और बच्चों को आमंत्रित करते हैं, आह्वान करते हैं, खुला आह्वान करते हैं। उनके इस विज्ञापन को देखकर बच्चे उस दिशा में आगे बढ़ते हैं और आखिरी में जाकर जुआ सट्टा जैसा वो दृश्य बनने लग जाता है, हत्या करने तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार की स्थितियां उसमें हैं।
तीसरा एक जो हमारा एक प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि हम एमआरपी को लेकर ये चाहते हैं कि एमआरपी लिखने का कोई फार्मूला बने, उसका मूल्य सूत्र होना चाहिए। कोई चीज़ बनी कितने में है तो वो बिकेगी कितने में है, उसका कोई तरीका होना चाहिए। कोई एक फार्मूला ना होने के कारण से जिसके मन में जो आता है वैसी एमआरपी लिख देता है और उसके कारण से ग्राहकों का व्यापक स्तर पर शोषण होने की पूरी संभावना बनी रहती है। जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा रहेगा वहाँ पर वो थोड़ा सा कम में भी मिल सकता है, लेकिन जहाँ पर कंपटीशन की स्थिति नहीं रहेगी और ग्राहक की मजबूरी होगी वहाँ पर वो चीज़ ज़्यादा महंगी मिलेगी। इस प्रकार की स्थितियाँ हम देखते हैं। इसमें सबसे प्रमुख रूप से जो कुछ हम अगर देखेंगे तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एमआरपी की मांग इस दवा के क्षेत्र में है कि दवाएं बनती काफ़ी कम कीमत में है लेकिन बिकती बहुत अधिक कीमत में है। उस पर एमआरपी बहुत ज़्यादा लिखी हुई रहती है और एमआरपी जितनी लिखी रहती है उस पर हम छूट दे रहे हैं ये बताने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा उसकी कीमत ली जा रही है। इस प्रकार के दृश्य हम देख रहे हैं और इसलिए अपने आधार पर कि आपको जितना एमआरपी लिखना है लिख सकते हैं, ऐसा करने के